तीसरे टेस्ट में सर्वनाक हार के बाद टीम इंडिया को WTC पॉइंट टेबल में भारी नुकसान। जी हां दोस्तों, 2025-2027 पॉइंट टेबल में टीम इंडिया को भारी नुकसान हो चुका है WTC के। जैसा कि आपको पता होगा, लॉर्ड्स टेस्ट के 5वें दिन इंग्लैंड ने बड़ा पलटवार कर दिया और इंडिया को सर्वनाक हार थमाई। दोस्तों, जो टेस्ट मुकाबला इंडिया जीत रही थी उसे इंग्लैंड ने अपने नाम करके पॉइंट टेबल में बड़ा तूफान मचा दिया है। तो क्या है पॉइंट टेबल का पूरा हाल, कैसे इंडिया को नुकसान पहुंचा और कैसे इंग्लैंड को हो रहा है फायदा पॉइंट टेबल में, पूरी जानकारी आपको इंडिया के हार के बाद कैसा है WTC का पूरा पॉइंट टेबल और इंडिया को कितना भारी नुकसान हुआ है और इंग्लैंड को कितना फायदा हुआ है, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। तो बन रहे इस वीडियो में हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जडेजा की मेहनत हुई बेकार, इंग्लैंड ने 22 रनों से इंडिया को हरा दिया। इंडिया की हार के बाद इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पॉइंट टेबल में। पहले टीम इंडिया के पास WTC पॉइंट टेबल में 12 अंक थे और उनका परसेंटेज था 50%, लेकिन अब बहुत ही कम हो गया है इंडिया का परसेंटेज भी। चलिए जान लेते हैं। इस तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले और इंडिया की सर्वनाक हार से पहले इस प्रकार था पॉइंट टेबल। ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर, श्रीलंका 2 नंबर, इंग्लैंड 3 नंबर और इंडिया भी 3 नंबर। दोनों के पॉइंट्स बराबर थे दोस्तों और परसेंटेज भी बराबर था दोनों का। और बांग्लादेश नंबर 5 पे थी, वेस्ट इंडीज नंबर 6 पे, न्यूजीलैंड नंबर 7 पे, साउथ अफ्रीका नंबर 8 पे और पाकिस्तान नंबर 9 पे। इस प्रकार था पॉइंट टेबल। लेकिन इंडिया की हार के बाद, जैसा कि आपको पता होगा, कोई टीम मुकाबला जीतती है तो उसे 12 पॉइंट मिलता है। अगर मुकाबला ड्रॉ रहता है तो 4 पॉइंट मिलता है। अगर मुकाबला टाई रहता है तो 6-6 अंक दोनों टीमों को मिलते हैं। लेकिन इंडिया मुकाबला हार गई दोस्तों, तो इंडिया को पॉइंट टेबल में भारी नुकसान हुआ है लास्ट टेस्ट मुकाबला हारने के बाद, क्योंकि तीसरे टेस्ट मुकाबले में सर्वनाक हार हो गई टीम इंडिया की और 12 अंक टीम इंडिया को नहीं मिले और पॉइंट टेबल भी टीम इंडिया को नहीं मिला और परसेंटेज भी टीम इंडिया को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वहीं टीम इंडिया के अलावा इंग्लैंड टीम को लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के बाद पॉइंट टेबल में बड़ा फायदा पहुंचा है दोस्तों। ये देखिए WTC का पूरा पॉइंट टेबल। अभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, 2 टेस्ट मुकाबले में दोनों ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के पास 24 पॉइंट है और उनका परसेंटेज 100% है। इसके अलावा नंबर 2 पे आ गई है पॉइंट टेबल में इंग्लैंड की टीम। धमाकेदार जीत के बाद इंग्लैंड टीम नंबर 1 पे आ गई है, क्योंकि इंडिया को सर्वनाक हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड को पॉइंट टेबल में फायदा हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे इंग्लैंड की टीम आ गई है WTC के पॉइंट टेबल में। इंग्लैंड ने 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 2 मुकाबले में जीत मिली है और 1 मुकाबले में हार। इंग्लैंड के भी 24 पॉइंट हो चुके हैं और उनका परसेंटेज 66.67 का है। इसके अलावा श्रीलंका को बिना खेले नुकसान हो चुका है पॉइंट टेबल में, क्योंकि इससे पहले श्रीलंका नंबर 2 पे थी पॉइंट टेबल में, लेकिन इंग्लैंड मुकाबला जीत गई तो इंग्लैंड नंबर 2 पे आ गई और श्रीलंका नंबर 3 पे। श्रीलंका ने अब तक 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, 1 मुकाबले में जीत और 1 मुकाबला श्रीलंका का ड्रॉ रहा है। इसी के साथ श्रीलंका के 16 अंक है और उनका परसेंटेज 66.67 का है। तो श्रीलंका को नुकसान हुआ है इंग्लैंड की जीत के बाद। इसके अलावा नंबर 4 पे आ गई है इंडिया की टीम, जो कि नंबर 3 पे थी इंग्लैंड के साथ बराबर में, वो नंबर 4 पे आ गई दोस्तों। 1 पॉइंट का नुकसान हुआ है टीम इंडिया को। इंडिया ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 1 जीत पाई है और 2 मुकाबले में हार मिली है। इंडिया के पास केवल 12 पॉइंट है और उनका परसेंटेज भी 33.33 का हो चुका है। इससे पहले इंडिया का परसेंटेज 50 था, लेकिन 17 पॉइंट परसेंटेज का नुकसान हुआ है टीम इंडिया को इस हार के बाद। तो देख सकते हैं इंडिया को भारी नुकसान हो चुका है पॉइंट टेबल में। इसके अलावा नंबर 5 पे है बांग्लादेश ने अब तक 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, 1 टेस्ट मुकाबले में हार और 1 टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा है। इसी के साथ बांग्लादेश के पास 4 पॉइंट है और उनका परसेंटेज है 16.67 का। इसके बाद नंबर 6 पे वेस्ट इंडीज है, 2 मुकाबले खेली है, दोनों में हार, उसके सब 0-0 हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान ने कोई मुकाबला अब तक नहीं खेला है, इन सब के 0-0 पॉइंट है और 0-0 मुकाबले भी है। तो ये है WTC का पॉइंट टेबल इंडिया की हार के बाद और इंग्लैंड की जीत के बाद। तो आपको WTC का पॉइंट टेबल कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।